कई साल पहले एक हरा भरा जंगल था जिसे उसकी प्राकृतिक सुंदरता और जानवरों की विविधता के लिए जाना जाता था। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे, शेर, हाथी, हिरण और कई पक्षी। इसी जंगल में दो मुख्य पात्र थे, भालू और लोमड़ी। भालू का नाम बलराम था। वह विशाल शरीर, मजबूत पंजे और शांत स्वभाव वाला था। अपनी ताकत के बावजूद वह सभी जानवरों के साथ प्रेम और सहानुभूति से पेश आता था। दूसरी ओर लोमड़ी का नाम सुमित्रा था। वह अपनी चालाकी और चतुराई के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा नई योजनाओं में लगी रहती थी, जिनसे वह अपने फायदे के लिए दूसरों को मात देती थी। बलराम और सुमित्रा एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। हालांकि उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था, फिर भी वे साथ में खाना ढूंढते, लंबी यात्राएं करते और एक दूसरे का साथ देते। ये कहानी उनकी दोस्ती, संघर्ष और जीवन के महत्वपूर्ण सबक को दर्शाती है। गर्मियों का मौसम था। जंगल की नदियां और झरने सूख गए थे। जानवर पानी के लिए परेशान थे। एक दिन बलराम और सुमित्रा ने तय किया कि वे एक साथ पानी की खोज करेंगे। सवेरे सवेरे दोनों जंगल के गहरे हिस्सों की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उन तालाबों और नदियों के पास गए जहां पहले पानी होता था, लेकिन हर जगह सूखा पड़ा था। क्या हमें जंगल के बाहर जाना चाहिए? बलराम ने पूछा। सुमित्रा ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, जंगल के बाहर खतरनाक शिकारी हो सकते हैं। हमें यहीं पर पानी ढूंढना होगा। उनकी यात्रा कई घंटों तक चलती रही। रास्ते में उन्हें फल और जड़ें खाने को मिली। सुमित्रा ने थोड़े से फल अपने पास छुपा लिए ताकि बाद में काम आए। बलराम ने इस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर चलने के बाद बलराम को एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता लटका हुआ था, जिसमें से शहद टपक रहा था। बलराम ने उत्साह से कहा, यह तो स्वादिष्ट होगा, चलो इसे खाते हैं। बलराम, यह मत करो। मधुमक्खियां बहुत खतरनाक होती हैं। अगर उन्होंने हमला किया तो हमें बचने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन बलराम को अपनी ताकत पर भरोसा था। उसने कहा, तुम देखती जाओ, मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। बलराम ने पेड़ पर चढ़कर छत्ता तोड़ दिया। अचानक हजारों मधुमक्खियां बाहर निकल आईं और बलराम पर हमला कर दिया। बलराम दर्द में कराहते हुए नीचे उतरा और जंगल में भागा। सुमित्रा ने उसे देखते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम हमेशा ताकत पर निर्भर करते हो, लेकिन समझदारी से काम नहीं लेते। कुछ दिनों बाद दोनों को एक बड़ा खरगोश मिला। उन्होंने तय किया कि वे इसे पकड़कर खाना बनाएंगे। सुमित्रा ने चालाकी से बलराम से कहा, हम इसे मिलकर पकड़ते हैं और बराबर बराबर बांटते हैं। बलराम ने सुमित्रा की बात मान ली। लेकिन जब खरगोश पकड़ा गया तो सुमित्रा ने अपने हिस्से के अलावा बलराम का हिस्सा भी छुपा लिया। उसने बलराम को धोखा दिया, लेकिन बलराम ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा, शायद वह भूखी होगी। दोस्ती में छोटा मोटा नुकसान सहना चाहिए। जंगल में शिकारी का आगमन हुआ। शिकारी बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। सुमित्रा ने जल्दी से खतरे को भांप लिया। उसने अपने बचने की योजना बनाई और बलराम को सुझाव दिया, तुम छिप जाओ और मैं शिकारी को गुमराह कर दूंगी। बलराम ने उसकी बात मान ली और पास के एक गुफा में छिप गया। लेकिन सुमित्रा ने शिकारी को बलराम की गुफा का पता बता दिया ताकि वह खुद को सुरक्षित रख सके। जब शिकारी ने गुफा में जाल डाला तो बलराम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और जाल तोड़कर भाग निकला। उसने तुरंत समझ लिया कि सुमित्रा ने उसे धोखा दिया है। शाम को जब दोनों मिले तो बलराम ने गुस्से में कहा, तुमने हर बार मुझे धोखा दिया। ये दोस्ती नहीं है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सुमित्रा ने अपनी बात समझाने की कोशिश की। बलराम, ये जंगल है। यहाँ हर कोई अपनी चालाकी से बचता है। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो वह मेरी जान बचाने के लिए था। बलराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जीवन में दोस्ती और ईमानदारी का महत्व है। चालाकी से तुम कुछ समय के लिए बच सकती हो, लेकिन लंबे समय तक नहीं। इसके बाद दोनों ने अपनी राहें अलग कर लीं। बलराम ने सच्चे दोस्तों की तलाश शुरू की, जबकि सुमित्रा अकेली रह गई। कुछ दिनों बाद सुमित्रा को एहसास हुआ कि उसने अपनी चालाकी से अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। उसे समझ में आया कि दोस्ती की कीमत किसी भी चालाकी से ज्यादा होती है। उसने बलराम से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन बलराम ने उसे माफ नहीं किया। जंगल में जानवरों की एक सभा बुलाई गई। इसमें सभी जानवरों ने ईमानदारी और मित्रता की कसम खाई। बलराम ने सभा में अपनी कहानी सुनाई, जिससे बाकी जानवरों ने सीखा कि चालाकी से दोस्ती को नुकसान पहुंच सकता है। बलराम और सुमित्रा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती का आधार विश्वास, ईमानदारी और परस्पर सम्मान होता है। चालाकी और स्वार्थ से केवल क्षणिक लाभ मिलता है, लेकिन इससे लंबे समय तक सुखी नहीं रहा जा सकता।
इस कहानी से ये भी पता चलता है कि जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सुधारने का प्रयास करना और उनसे सीखना ही असली गुण है। एक समय की बात है, घने और हरे भरे जंगल में विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल की अद्भुत सुंदरता और वन्य जीवन ने आसपास के क्षेत्रों को आकर्षित किया था। जंगल में हर प्रकार के जानवर जैसे हाथी, शेर, तेंदुआ, भालू, लोमड़ी, खरगोश और बहुत से पक्षी रहते थे। इन जानवरों के बीच में कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिनकी दोस्ती बाकी सभी से अलग थी। उन्हीं में से एक जोड़ी थी भालू और लोमड़ी की। भालू एक बड़ा और मजबूत जानवर था। उसकी ताकत के कारण उसे जंगल में सभी जानवरों का सम्मान प्राप्त था। भालू का दिल भी बहुत बड़ा था, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। दूसरी ओर लोमड़ी एक चतुर और चालाक जानवर थी। वह हमेशा अपनी चतुराई और चालाकी से समस्याओं का हल निकालती थी। उसकी यह चतुराई जंगल के अन्य जानवरों के लिए एक रहस्य बनी रहती थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि भालू और लोमड़ी, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। भालू और लोमड़ी की दोस्ती तब शुरू हुई थी जब दोनों एक दिन एक ही रास्ते से जंगल के दूसरे हिस्से में जा रहे थे। भालू उस समय अकेला था और लोमड़ी भी अपनी आदतों के कारण दूसरों से अलग रहती थी। दोनों की मुलाकात एक ऐसे स्थान पर हुई जहां जंगल का मौसम बहुत गर्म था और जानवरों के लिए पानी की तलाश एक बड़ी चुनौती बन गई थी। तुम काफी भारी हो और तुम्हें पानी की बहुत जरूरत होगी। क्या तुम मेरे साथ पानी की तलाश करने चलोगे? भालू, जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, ने तुरंत हाँ कह दिया। इस प्रकार दोनों एक साथ जंगल के विभिन्न हिस्सों में पानी की तलाश में निकल पड़े। सफर के दौरान भालू और लोमड़ी के बीच कई मजेदार बातें और किस्से हुए। लोमड़ी ने भालू से बहुत सारी शिकार की कहानियां सुनाई, जबकि भालू ने उसे जंगल के विभिन्न प्रकार के पौधों और उनके औषधीय गुणों के बारे में बताया। इस तरह दोनों की दोस्ती मजबूत होती चली गई। जंगल में एक दिन भालू को शहद का बहुत बड़ा छत्ता दिखाई दिया। शहद की महक ने भालू को आकर्षित किया। उसने तुरंत लोमड़ी से कहा, लोमड़ी देखो, वह शहद का छत्ता है, मुझे वह खाना है। लोमड़ी ने ध्यान से छत्ते को देखा और भालू से कहा, तुम बहुत बड़े हो भालू भाई, तुम इस छत्ते को तोड़ने की कोशिश करोगे तो मधुमक्खियां हमला कर सकती हैं। तुम एक दिन अपने शिकार की पूरी ताकत से इसे तोड़ सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। भालू ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उसकी भूख ने उसे रोकने नहीं दिया। वह झट से पेड़ पर चढ़ गया और शहद के छत्ते को तोड़ लिया। जैसे ही उसने छत्ता तोड़ा, मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ीं। भालू जोर जोर से दौड़ने लगा और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। लोमड़ी दूर से ये दृश्य देख रही थी और मन ही मन हंसी छुपा रही थी। भालू दर्द में चिल्लाता हुआ नीचे उतरा। उसने लोमड़ी से कहा, तुम्हें पहले ही चेतावनी देनी चाहिए थी कि मधुमक्खियां मुझे काट सकती हैं। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमने ही तो कहा था कि तुम शहद खाना चाहते हो। मैंने तो तुम्हें केवल ध्यान दिलाया था कि शहद के लिए सुरक्षा की जरूरत होती है। एक दिन जंगल में कई जानवरों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ। सभी जानवर किसी न किसी कारण से परेशान थे। सबके चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि जंगल में पानी की कमी हो रही थी और सबको पीने के लिए पानी चाहिए था। लोमड़ी ने मौका देखा और भालू से कहा, हम दोनों जंगल के दूसरे हिस्से में पानी ढूंढ सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन ध्यान रखना, हमें बड़ी चतुराई से काम करना होगा। भालू ने उसकी बात मानी और दोनों जल स्रोत की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा झरना मिला, लेकिन वह सूख चुका था। लोमड़ी ने फिर से अपनी चतुराई दिखाई और भालू से कहा, हम दोनों मिलकर एक नए जल स्रोत तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हम शिकारियों से बचें, जो इस जंगल में आते रहते हैं। भालू ने सोचा कि यह सही है, लेकिन वह हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा करता था, जबकि लोमड़ी हमेशा अपनी चालाकी पर। एक दिन शिकारी जंगल में घुस आया। वह शिकार करने के लिए बहुत दूर तक फैल गया था। लोमड़ी को इस बारे में जल्दी जानकारी मिल गई। उसने भालू से कहा, भालू भाई, शिकारी यहाँ है, हमें उससे बेवकूफ बनाना होगा। लोमड़ी ने शिकारी को गुमराह किया और उसे भालू की छिपने की जगह के बारे में बताया। शिकारी ने भालू को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। भालू ने महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया है और वह कड़ी मेहनत से जाल तोड़कर बाहर निकलने में सफल हो गया। लेकिन अब वह पूरी तरह से चिढ़ चुका था। उसने लोमड़ी से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है लोमड़ी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लोमड़ी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वह बस यही सोच रही थी कि शायद उसकी चालाकी अब उसे ही नुकसान पहुंचा रही थी। भालू और लोमड़ी की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में ईमानदारी और सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं होता।
अगर मित्रता और रिश्तों में विश्वास न हो तो उन्हें बनाए रखना कठिन हो जाता है। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से भालू का विश्वास खो दिया, और भालू ने अपनी ताकत के बावजूद ये सीखा कि केवल ताकत से ही हर समस्या का हल नहीं मिलता। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कभी कभी विपरीत स्वभाव वाले लोग भी एक दूसरे के अच्छे मित्र बन सकते हैं, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए विश्वास, ईमानदारी और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है।